हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एजुकेटर। इस चैनल पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि बीएससी एमएससी से रिलेटेड होंगे। आपको एसएसटी के टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि अगर आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एच टेट बी टेट किसी भी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एसएसटी के टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि पेपर 2 में आता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लेजर के बारे में, जो कि फिजिक्स का एक टॉपिक है। लेजर क्या होता है? आपने इस लेजर के बारे में पहले ही पढ़ा होगा। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया, इसका फुल फॉर्म है लाइट फॉर एल, एम्प्लीफिकेशन ए एस ई एंड आर। ठीक है फ्रेंड्स, लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये लेजर किनके द्वारा दिया गया था? इट इज गिवन बाय द लेजर पियोनियर गॉर्डन गाउल्ट। क्या है? GORDON। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे। ये कब दिया गया था? इन 1957। ठीक है, लेजर इन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था इन 1957। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लेजर का एक्चुअली काम होता क्या है। ठीक है, अ लेजर इज अ डिवाइस दैट एमिट्स लाइट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, जो कि बेस्ड किस पे होता है? स्टिमुलेटेड एमिशन पे। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन पे, किसी भी एटम पे जब हम कोई एनर्जी अप्लाई करते हैं तो वो पहले ग्राउंड स्टेट में होती है, फिर वो एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है। ठीक है, जिसमें जो होता है एनर्जी जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है। एनर्जी क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद कुछ सेकंड के बाद उनका जो लाइफ टाइम होता है उसका होता है 10⁸ सेकंड होता है। ठीक है, कुछ सेकंड के बाद वो जो है इलेक्ट्रॉन अपने आप एक्साइटेड स्टेट से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। ठीक है, जब वो एक्साइटेड स्टेट से ओरिजिनल स्टेट में आती है तब वो एनर्जी रिलीज करती है, जो कि हीट के फॉर्म में हो सकता है या फिर लाइट के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन रिलीज करती है। ठीक है, तो लेजर का यही प्रोसेस है कि जो एमिट लाइट करती है उसे हम मींस लेजर में लाइट एमिट होती है। और लेजर का हमने देख तो लिया कि लेजर में क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि लेजर की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, लेजर जब भी हमें लाइट एमिट करती है तो वो एमिट्स एन इंटेंस ऑलमोस्ट परफेक्टली लाइट। क्या है? जो लाइट एमिट करेगी, जो लाइट हमें एमिट होती है वो की इंटेंस होगी। उसके बाद ये मोनोक्रोमेटिक होगी। क्या होगी? मोनोक्रोमेटिक होगी। ये डायरेक्शनल होगी और ये हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट होगी। ये इसके प्रॉपर्टीज हैं। फ्रेंड्स, मैं लेजर के प्रॉपर्टीज पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी हम लेजर के बारे में बात करते हैं। तो हमने ये देख लिया कि लेजर क्या होती है, वो कैसे वर्क करती है। तो अब हम बात करेंगे जब हमने बताया कि जब भी हम किसी एटम पर एनर्जी अप्लाई करते हैं तो वो एक्साइटेड हो करके अपर एनर्जी लेवल में चली जाती है। ठीक है, तो जब वो अपर एनर्जी लेवल में जब वो एक्साइट होकर के चली जाती है, उसके कुछ सेकंड के बाद 10⁻⁸ सेकंड के बाद वो अपने आप अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। जब
जब वो ओरिजिनल स्टेट में आती है तो तब वो फोटोन एमिट करती है, ठीक है। तो जब वो फोटोन एमिट करेगी तब कुछ ना कुछ रेडिएशन की बात यहाँ पर आएगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है, जो कि फोटोन है हमारा। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेडिएशन, ठीक है, कि किस किस तरीके से मीन्स लेजर में क्या क्या प्रोसेस होता है, वो किस तरीके से होता है। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेडिएशंस की। और इसको हम कह सकते हैं लेजर कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 3 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, spontaneous emission and stimulated emission। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। क्या क्या? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन। तो अब इनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया कि इस प्रोसेस में एन एटम इज इनिशियली इन द लोअर स्टेट। ठीक है, हम 2 स्टेट कंसीडर करते हैं। ये है E1 जो कि है ग्राउंड स्टेट, ये है E2 जो कि है एक्साइटेड स्टेट। कोई भी एक एटम या इलेक्ट्रॉन इनिशियली इन द लोअर स्टेट में होता है। ठीक है, जब ये लोअर स्टेट में होगी, ठीक है, मीन्स जब ये लोअर स्टेट में होगी तो इनके पास एनर्जी E1 है। ठीक है, और जब ये एक्साइटेड स्टेट में चली जाएगी तो इनके पास एनर्जी E2 है। ठीक है, जब हम एक एनर्जी सप्लाई करते हैं, ठीक है, जब हम इस पे एक कोई भी एनर्जी सप्लाई करते हैं, मान लीजिए हमने सप्लाई किया E, ठीक है, हमने एक एनर्जी सप्लाई कर दिया इस पर E, ठीक है, टू द इलेक्ट्रॉन। तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, जब हम इस पर एनर्जी अप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था जो एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, जब ये एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा तो ये एक्साइट हो करके अपर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। ठीक है, जो कि एक्साइटेड स्टेट है हमारा। ठीक है, जो कि हमें जिसका एनर्जी है E2। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो हमने क्या देखा स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में, ये इजी सा है। हमने 2 स्टेट लिया E1 और E2। ठीक है, E1 पे मीन्स ग्राउंड स्टेट पे एक एटम था, एटम या इलेक्ट्रॉन कुछ भी कह लीजिए। ग्राउंड स्टेट पे एक इलेक्ट्रॉन था, उसे हमने एनर्जी प्रोवाइड किया E, जिसकी वैल्यू होगी hν। ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी hν। हमने एक एनर्जी अप्लाई किया एटम पे, फिर ये एटम एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया, और जब ये एब्सॉर्ब किया तो ये एक्साइट होकर के अपर एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। और हम यहाँ पर ये देखेंगे कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन मीन्स तो आप समझ गए कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कि किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, और स्टिमुलेटेड क्या होता है, स्टिमुलेटेड होता है कि जो चीज खुद से नहीं हो सकती, हमें उसे करवाना पड़ता है। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इट कांट अकर इटसेल्फ। ठीक है, इसे हमें करवाना पड़ता है। अब हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन।
स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, इसमें भी हम दो एनर्जी स्टेट कंसीडर करते हैं। ये E1 हो गया जो कि ग्राउंड स्टेट है, ये E2 हो गया जो कि एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, अब इसमें क्या था कि हमने जब एटम को एक्साइट किया, मीन्स हमने जब उसमें किसी भी एटम जो कि ग्राउंड स्टेट पे है उसे हमने एनर्जी सप्लाई किया, तब वो एब्जॉर्ब होकर के एक्साइटेड लेवल में चला गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि हमने जो एनर्जी सप्लाई एनर्जी किसी भी एटम पे अप्लाई किया था, तो वो एब्जॉर्ब होकर अपर एनर्जी स्टेट में चला गया। तो अपर एनर्जी स्टेट में जब वो एटम है तो ये 10⁻⁻8 सेकेंड, ठीक है, इसका लाइफ टाइम होता है। कोई भी मीन्स एक्साइटेड स्टेट में जो किसी भी एटम का जो ओरिजिनल स्टेट है वो है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, जब वो एक्साइटेड स्टेट में गया तो वो इसका ओरिजिनल स्टेट नहीं है, तो यह वहां पर 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही रह सकता है। ठीक है, इस 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद ये एटम खुद ब खुद इटसेल्फ ये अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा। ठीक है, जब ये ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो ये एक एनर्जी एमिट करेगी। ठीक है, जब ये एक एनर्जी एमिट करेगी वो या तो हीट के फॉर्म में होगा या लाइट के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर ये लाइट के फॉर्म में मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। तो हमने इसमें क्या बोला, और ये फोटोन होगी E इज इक्वल्स टू H²। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है स्पॉन्टेनियस एमिशन में। स्पॉन्टेनियस एमिशन में जो भी एटम एक्साइटेड स्टेट में होती है वो कुछ समय के बाद खुद ब खुद अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाती है, और जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आती है तब ये फोटोन एमिट करती है, जो कि होता है E इज इक्वल्स टू H²। अब जैसा कि इसके नेम के बारे में स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जो कि खुद ब खुद हो जाए। जैसा कि इस स्टिमुलेटेड में हमने देखा था कि हमने यहाँ पर एनर्जी अप्लाई किया तब ये ऊपर एक्साइटेड स्टेट में गया, और स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, यहाँ पर ये खुद ब खुद अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। थर्ड हमारा क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन। इस प्रोसेस में हम क्या देखते हैं कि जब हमने स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में किसी भी एटम पर एनर्जी अप्लाई किया था तब वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया था। ठीक है, और स्टिमुलेटेड एमिशन में ये तब तक एक्साइटेड स्टेट में रहेगा जब तक हम कोई एनर्जी नहीं दे देते। E1 है हमारा ग्राउंड स्टेट, E2 है हमारा एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक्साइटेड स्टेट में कोई एक एटम है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में जब कोई एटम है तो ये एक्साइटेड स्टेट में था, तब हमने ये एक्साइटेड स्टेट में कब गया जब हमने इस पर एक एनर्जी E अप्लाई किया था। ठीक है, तो इसके पास E है ही। ठीक है, उसके बाद एक E है। ठीक है, जब ये लोअर स्टेट में आएगा तब ये एक एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है, लेकिन स्टिमुलेटेड में ये खुद ब खुद प्रोसेस नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पर एक और एनर्जी अप्लाई करेंगे। ठीक है, ताकि ये एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाए। ठीक है, तो एक और लाइट एमिट होगी। ठीक है, एक तो लाइट एमिट होगी जो कि हमने पहले से दे रखा था एक्साइटेड करने के लिए, और एक और लाइट एमिट होगी जो कि हमने दोबारा इसे लोअर एनर्जी स्टेट में लाने के लिए एमिट मींस लाइट हमने दिया था। तो यहाँ पर हमें दो एनर्जी मिलेगी H² की। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू H²। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा लेजर में। लेजर में हमने पढ़ा कि लेजर क्या होता है। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, इनके 3 टाइप्स होते हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन।
ठीक है। फिर इसको हमने एक एक करके डिस्कस किया कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या होता है। स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होता है जब किसी भी एटम में हम एनर्जी अप्लाई करते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड का मतलब होता है जो प्रोसेस खुद नहीं हो सकती। ठीक है, कांट अकर इटसेल्फ। स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है, जो कि प्रोसेस खुद ब खुद हो जाए। ठीक है, जब ये एक्साइटेड स्टेट में थी कोई एटम या इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तब ये कुछ समय के बाद यह खुद ब खुद अपने ग्राउंड स्टेट में, जो कि इसका ओरिजिनल स्टेट में है, वापस आ जाएगी। ठीक है, फोटोन एमिट करेगी। ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन में होता है कि जब कोई भी एटम एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उसको वापस ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए हम एक और एनर्जी अप्लाई करते हैं। ठीक है, इससे हमें दो एनर्जी मिलती है, दो फोटोन एमिट होती है। ठीक है, जिससे वो अपने ग्राउंड स्टेट पर वापस आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके प्रॉपर्टीज के बारे में एक एक करके डिस्कस करूंगी, जो कि मैंने अभी थोड़ा सा बताया था कि लेजर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो कि इंटेंस होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है, डायरेक्शनल होती है और हाईली कोहेरेंट होती है। ठीक है, फिर मैं इनके प्रॉपर्टीज पे बात करूंगी। थैंक यू। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हमें बताइए, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी उस टॉपिक पे। और ऐसे ही अपना प्यार